YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गरीबों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज। लॉकडाउन में आरोग्य सेतु ऐप से ज्यादा टिकटॉक डाउनलोड हुआ। लाखों में कमाई करने वाले टिकटॉक स्टार्स अब देसी ऐप की तरफ कर रहे हैं मूव। लॉकडाउन में स्कूलों की फीस माफ करने की मांग, 8 राज्यों के अभिभावकों ने दाखिल की याचिका। आईआईटी मद्रास अब डेटा साइंस में ऑनलाइन डिग्री देगा। अनलॉक 2 यूपी की गाइडलाइन जारी, स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक रहेंगे बंद। नेपाल के सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा मांगा। कोरोना के बाद चीन में सामने आया नया स्वाइन फ्लू। शादी का सीजन ऑफ होते ही सोने के दामों में फिर आई नरमी। सुशांत सुसाइड, संजना संघली का बयान दर्ज। फनी वीडियो बनाने वाली शिल्पा के सबसे ज्यादा फॉलोवर्स। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने तक और बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत गरीब परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिलना है। योजना मंगलवार को ही खत्म हो रही थी और पीएम ने देश के नाम संबोधन में स्पष्ट कर दिया कि नवंबर तक यह जारी रहेगा। अक्टूबर में संभावित बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जाहिर तौर पर इसे राजनीति से भी जोड़ा जाएगा, लेकिन यह भी सच है कि इसने लगभग 80 करोड़ लोगों में आशा जगा दी है। वहीं कोरोना संक्रमण के तेज प्रसार के बाद जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को और सचेत होते हुए साफ किया है कि प्रधान हो या प्रधानमंत्री, नियमों से ऊपर कोई नहीं है। लद्दाख सीमा पर भारत चीन की सेनाओं के बीच जारी तनाव के बीच सोमवार को केंद्र सरकार ने चीन की 59 ऐप को भारत में बैन कर दिया। केंद्र सरकार के इस कदम को सोशल मीडिया पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया गया। जिन 59 ऐप पर सरकार ने पाबंदी लगाई है उनमें टिकटॉक भी शामिल है। टिकटॉक न सिर्फ देश बल्कि दुनिया की सबसे पॉपुलर ऐप है। दुनिया भर में टिकटॉक के 1.5 अरब से ज्यादा डाउनलोड हैं। इनमें से 1/3 हिस्सा भारत का है। मोबाइल ऐप इंटेलिजेंस पर काम करने वाली सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक डाउनलोड करने वालों में सबसे ज्यादा भारतीय यूजर्स है। अब तक भारत में टिकटॉक को 61.1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। यानी जो लोग भी टिकटॉक डाउनलोड कर रहे हैं उनमें से हर 3 यूजर्स में से एक भारतीय यूजर्स है। चाइनीज ऐप टिकटॉक के बैन होने से 2000 भारतीयों की नौकरी खतरे में आ गई है। भारत में टिकटॉक के डेवलपर बाइट डांस में करीब 2000 से 2200 लोग काम करते हैं। वहीं कई ऐसे टिकटॉक स्टार्स हैं जो इस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के जरिए एक वीडियो से लाखों की कमाई करते हैं। हालांकि टिकटॉक की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि सरकार से बातचीत कर जल्द ही कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा। बता दें कि टिकटॉक के मजबूत बाजार में से भारत एक है। एक रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक के दुनिया भर में करीब 80 करोड़ यूजर्स हैं। 8 राज्यों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल की 3 महीने की फीस माफ करने और नियमित स्कूल शुरू होने पर फीस रेगुलेट किए जाने की मांग की है। यह भी मांग की है कि फीस न देने के कारण बच्चों को स्कूल से ना निकाला जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में रोजगार बंद होने से बहुत से अभिभावक फीस देने में असमर्थ हो गए हैं। आईआईटी मद्रास ने कोरोना काल में बीएससी का ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। ये डिग्री प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में कराई जाएगी। इस तरह आईआईटी मद्रास ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्राम चलाने वाला देश का पहला इंस्टीट्यूट बन गया है। आईआईटी मद्रास के निर्देशक प्रोफेसर भास्कर राममूर्ति ने दैनिक भास्कर को बताया है कि डेटा साइंस डिग्री कोर्स आज के समय की जरूरत है, जो रोजगार को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है।
अनलॉक 2 के तहत यूपी में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी। केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से काम करना शुरू कर देंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को अनलॉक 2 के दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि यह व्यवस्था 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेगी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की विवादित टिप्पणी के लिए सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मंगलवार को उनके इस्तीफे की मांग की। ओली ने हाल में कहा था कि नेपाल के एक नए राजनीतिक मानचित्र के प्रकाशन के बाद उन्हें हटाने के प्रयास हो रहे हैं। बालूवाटर में प्रधानमंत्री ने आधिकारिक आवास पर सत्तारूढ़ पार्टी की अस्थायी समिति की बैठक शुरू होते हुए ही पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने रविवार को प्रधानमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत उन्हें हटाने का षड्यंत्र कर रहा है। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी न तो राजनीतिक तौर पर ठीक है, न ही कूटनीतिक तौर पर यह उपयुक्त है। उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह के बयान देने से पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस के बीच अब एक नया वायरस सामने आया है। चीन में शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार का स्वाइन फ्लू का पता लगाया है जो महामारी का रूप ले सकता है। अमेरिकी विज्ञान पत्रिका PNAS में सोमवार को यह अध्ययन प्रकाशित हुआ। इसे G4 का नाम दिया गया है। यह आनुवांशिक रूप से एचाइना का ही रूप है जो कि साल 2009 में महामारी का कारण बनी थी। मंगलवार यानी 30 जून के बाद शादी का सीजन ऑफ होते ही सराफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर एक बार फिर शुरू हो गया। इस दौरान मानसून के सीजन में इस कीमती पीली धातु में निवेश करने का फिलहाल बेहतरीन मौका है। इसका कारण यह है कि कल के बाद से देवोत्थान यानी नवंबर के आखिरी हफ्ते तक शादी ब्याह नहीं किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान देवगण शयन करते हैं, इसलिए किसी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस पूरे मॉनसून के दौरान सोने की खरीद की जा सकती है। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की को-एक्टर संजना संघली ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। संजना पुलिस को अपना बयान देने के लिए पहुंची थी। संजना के साथ उनकी एक रिलेटिव भी थी। बता दें कि पुलिस सुशांत की आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है और ये भी जांच कर रही है कि क्या किसी प्रोफेशनल कारण के चलते सुशांत डिप्रेशन से जूझ रहे थे। अब तक पुलिस ने 28 लोगों से स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है, जिनमें सुशांत के परिवार के लोग, एक्टर और करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती, कास्टिंग डायरेक्टर और दोस्त मुकेश छाबड़ा और यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा भी शामिल है। भारत ने सोमवार को 59 चाइनीज ऐप को देश में बैन कर दिया। इन सभी ऐप्स में वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। यह लोगों के लिए मनोरंजन के साथ साथ फेम और कमाई का जरिया भी बन गया है। आम लोगों के साथ साथ यह बॉलीवुड सेलेब्स के बीच भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। शिल्पा शेट्टी टिकटॉक पर सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस है, जो कभी पति, कभी अपनी अन्य फैमिली मेम्बर्स तो कभी अपनी काम वाली बाई के साथ फनी वीडियो बनाकर साझा करती आई हैं। बॉलीवुड के ज़्यादातर एक्टर और एक्ट्रेस इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने फैंस से सीधे जुड़े थे। इनमें से अधिकांश फनी वीडियो बनाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। कुछ के लिए यह फिल्म, गाने के प्रमोशन का जरिया था, तो वहीं कुछ डांस, सिंगिंग और अपनी रेसिपी का हुनर दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे थे।